दोस्ती एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा रिश्ता है जो हर पल अपने आप को खुशनुमा बनाता है और यादगार बनाता है। इतना ही नहीं, दोस्त एक दोस्त से इतना भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन जब दोस्त ही दोस्त का जान ले ले तब सुनकर बेहद ही दुख होता है और हैरानी भी होती है। आखिर क्यों एक दोस्त ने दोस्त की जान ली? नमस्कार दोस्तों, घटना 28 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश के मेरठ भगवानपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ दो दोस्त होते हैं, एक 11वीं कक्षा का होता है और एक 12वीं कक्षा का। मंगल पांडे नगर स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं और IIT जी मेंस की तैयारी करते हैं। दोनों साथ साथ कोचिंग जाते हैं, इसलिए दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। पिछले 3 साल से उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती है, बेहद करीब से जानते हैं, एक दूसरे को विचार को भी समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। 12वीं में पढ़ने वाला छात्र का नाम अभिनव होता है, वहीं उसका दोस्त 11वीं में पढ़ता है। इतनी खासी दोस्ती होती है कि उनके बात A to Z सभी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं और कोई भी ऐसा बात नहीं हो जाता है जो उन दोनों के बीच छुपा हो या उन दोनों एक दूसरे के साथ साझा नहीं किया हो। तमाम बातें बनाते हैं, अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन 11वीं में पढ़ने वाला जो छात्र होता है उनका एक गर्लफ्रेंड भी होता है। अक्सर गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 11वीं का छात्र जाया करते थे, तो उन्हें अपने दोस्त यानी 12वीं में पढ़ने वाले अभिनव को भी साथ ले जाया करते थे। तो वो भी उनके गर्लफ्रेंड को जानते थे और अच्छी खासी बात भी होती थी। बात यूं ही चलता रहा और आगे बढ़ रहा। एक दिन की बात है कि दोस्त 11वीं का जो छात्र है वो अपने गर्लफ्रेंड का फोटो अभिनव को दिखवाता है और अभिनव बड़े गौर से देखता है। कुछ ऐसे फोटो भी है जो अश्लील है, यानी गर्लफ्रेंड की कुछ ऐसे तस्वीरें जो नंगी अवस्था में है। अभिनव देख के शौक हो जाते हैं। वो 12वीं क्लास का छात्र होता है। दोस्त यानी 11वीं में पढ़ने वाला छात्र अपना मोबाइल छोड़कर कहीं और होता है, तो अभिनव उनके मोबाइल से उनके गर्लफ्रेंड का फोटो जो अश्लील होता है, नंगे पिक्चर होते हैं, वो अपने मोबाइल में ले लेते हैं और कुछ समय के बाद उनकी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, मैसेज करता है और उन्हें अकेले मिलने के लिए बार बार बोलता है। अभिनव कोशिश करता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे मिले, क्योंकि उनके पास वो तस्वीरें हैं, इसीलिए उन्हें वो डराता है कि तुम्हारे पास ये तस्वीरें हैं, अगर मैंने दूसरे को दे दिया तो ये वायरल हो जाएगी और तुम्हारा इज्जत कैसे का तैसी। जब गर्लफ्रेंड को ये बात बार बार सहने से बाहर हो जाता है, तो ये बात जो अपने दोस्त जो 11वीं में पढ़ने वाला छात्र होता है उन्हें बताता है और उन्हें गुस्सा भी आता है। लेकिन दोस्त है, फिर भी उन्हें समझाता बुझाता है। इनके बावजूद भी वो वही काम करते रहता है, यानी उस लड़की को मैसेज करता है, उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाता है और बार बार कोशिश करता है। ये कई दिनों तक सिलसिला चलता रहता है। अंत में जो 11वीं का छात्र है बेबस हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर एक खौफनाक रास्ता चुनता है और सोचता है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा। कुछ समय के बाद जो 11वीं का छात्र होता है अपने मोबाइल को बेच देता है, उससे कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और 28 दिसंबर के समय वो कोचिंग बंद होता है। फिर भी स्कूटर से निकलता है, अपने दोस्त अभिनव को बैठाता है और कहता है कि चलो कोचिंग से आते हैं। परिवार वाले को भी यही बताते हैं, लेकिन दोनों जाकर खूब मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं। जब संध्या हो जाता है तो उसे काली नदी के किनारे ले जाया जाता है और फिर उन्हें शराब पिलाई जाती है। दोनों शराब पीते हैं और कुछ समय बाद जो 11वीं का छात्र होता है अपने बैग में हथौड़ा लेकर ही आए थे और पीने के बाद जो ही उनके ऊपर नशा चढ़ता है वो हथौड़े से बार बार मारता है और तब तक मारता है जब तक उनकी सांसें न रुक जाए। फिर मारता है और लाश को वहीं छोड़ देता है नदी के किनारे और वापस घर आता है। जब घर आता है तो उनके माता पिता के द्वारा शाम के समय खोजबीन किया जाता है। फिर 11वीं का जो छात्र होता है, जो उनका दोस्त होता है, उनसे पूछता है कि उनका बेटा कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तब उसका खोजबीन करना शुरू कर देता है, तो उसके साथ जो 11वीं का छात्र है वो भी उनके साथ होता है और खोजबीन करता है और तलाशना शुरू कर देता है। शाम होते होते नहीं मिलता है तो पुलिस स्टेशन जाता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है, दर्ज करवाता है।
लेकिन अगले ही दिन जब उनका लाश मिल जाता है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, देखा जाता है, तो देखता है उनका दोस्त जो 11वीं कक्षा का है वो भी और अभिनव दोनों साथ साथ नजर आए थे। कई सीसीटीवी कैमरे यानी कई जगह पर एक दूसरे को साथ देखा गया था। तब पुलिस 11वीं कक्षा के छात्र से सख्ती के साथ पेश आता है। पहले गोल मटोल जवाब देता है, ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने पे आ जाता है तब वो छात्र टूट जाता है और पूरी बात कबूल कर लेता है। और पुलिस के द्वारा जब उसकी वजह पूछा जाता है कि आखिर तूने उसकी हत्या क्यों करी, तो फिर वही बात को बताता है कि उन्होंने मेरे मोबाइल से मेरे गर्लफ्रेंड का फोटो ले लिया और उन्हें बार बार परेशान करता था और अकेले मिलने के लिए जिद पर अड़ जाता था। इससे मुझे गुस्सा आ गया और इसके बाद मैंने ऐसा कदम उठाया। और हत्या करने के बाद उसके मोबाइल को निकाल लेता है और फिर मार्केट में उसके मोबाइल को बेच। अभिनव का अपने मोबाइल से, अपने दोस्त के मोबाइल से फोटो निकालना, फिर उस लड़की से मिलने की बार बार जिद करना, इन्हीं वजहों से उन्होंने, यही कारण है जो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी वजह से उनका 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र भी एक हत्यारा बन जाता है। बात करो तो अभिनव अपने पिता का सिर्फ एक लौता बेटा था और परिवार के लोग इससे काफी दुखी है, आहत है। और वहीं उस एरिया में सरकार और प्रशासन के प्रति लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनमें जो भी व्यक्ति हो उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले और उन्हें न्याय। 28 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश के मेरठ भगवानपुर थाना क्षेत्र का यह घटना बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।